टुनटुनी चिड़िया की 3 बेटियां थी। टुनटुनी बहुत बीमार हो गई थी, पर उसकी बेटियां उसकी अच्छे से देखभाल करती थी। पर टुनटुनी की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। बच्चों, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, मुझे माफ कर दो बच्चों। मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। इतना सुनकर तीनों बेटियां रोने लगी और कहने लगी, माँ, तुम हमें छोड़कर चली जाओगी तो हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? लेकिन टुनटुनी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि टुनटुनी इस दुनिया से जा चुकी थी। तीनों बेटियां बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। तीनों बेटियों ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और घर लौट आई। तीनों बेटी अपनी माँ के बारे में ही सोच रही थी, तभी उनका चाचा वहाँ पहुँचा। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? अरे ओ टुनटुनी, कहाँ है तू? बाहर निकल। चाचा, माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, वो तो चल बसी। क्या टुनटुनी चल बसी? ये कैसे हो गया भगवान? चाचा, जो होना तो हो गया, अब तो आगे ये सोचना है कि हमें क्या करना है। मेरे रास्ते का रोड़ा बनी, तुम्हारी माँ तो चल बसी। अब ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। अब मैं तुम तीनों को बेच डालूंगा। ये कहकर वो जबरदस्ती तीनों को बेचने के लिए दिल्ली ले जाता है। तभी वहाँ सौदागर तोता आया। इन तीनों चिड़ियाओं को बेच रहे हो ना? इन तीनों चिड़ियाओं के 3 लाख रुपए मिलेंगे, अगर मंजूर है तो बताओ। इतने कम पैसे क्यों? देखो तो कितनी सुंदर चिड़िया हैं। अभी तो इनकी शादी भी नहीं हुई। मैं इनके पूरे 6 लाख रुपए लूंगा। हाँ ठीक है, ये लो चेक, पूरे 6 लाख का है। चाचा कौए ने पैसे लिए और तीनों बेटियों को छोड़कर वहाँ से चला गया। तीनों बेटियां सौदागर तोते के सामने गिड़गिड़ाने लगी, हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन निर्दयी सौदागर उनकी कोई बात नहीं मानता, बल्कि उन्हें डरा धमकाकर अपने घर ले जाता है। दीदी, हमें यहाँ से भागने का कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। उन तीनों की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे यहाँ से बाहर निकला जाए। रात के समय जब सब सो रहे थे तो वो तीनों वहाँ से भागने का प्रयास करती हैं, लेकिन सौदागर तोते की आँख खुल गई और उसने उनमें से एक बहन को पकड़ लिया। बाकी 2 बहनें वहाँ से भाग गई, लेकिन डर के मारे वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गई। बड़ी बहन अकेली एक पेड़ पर बैठकर बहुत दुखी हो रही थी। अब मैं क्या करूं? मैं अकेली रह गई हूँ। मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। तभी वहाँ एक टूनी चिड़िया आई। कौन हो तुम और यहाँ दुखी क्यों बैठी हो? यहाँ बैठने में खतरा है, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। मैं नहीं जानती मैं कहाँ हूँ। मेरे चाचा मुझे यहाँ बेचकर चले गए, मैं यहाँ जान बचाकर बैठी हूँ। हे भगवान, ये कैसा जालिम चाचा है। चलो तुम मेरे साथ चलो बेटा। इस तरह बड़ी बहन ने दुखी मन से सारी बात बताई। टूनी चिड़िया ने उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी। अब वो दोनों साथ में ही रहने लगे, लेकिन बड़ी बहन हर पल अपनी बहनों को याद करके बहुत दुखी होती थी। एक दिन उसने टूनी से कहा, मेरी एक बहन तो आजाद हो गई थी, लेकिन अभी एक बहन वही सौदागर के घर पर कैद है। कि आप मेरी बहन को वहाँ से बाहर निकाल सकती हो? आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बहन को वहाँ से निकालने में कोशिश करूँगी। कुछ दिन यूं ही बीत गए, लेकिन टूनी चिड़िया कुछ नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाई। उसने सारी बात इंस्पेक्टर कौवे को बताई। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहन को जल्दी ही वापस लाऊंगा। इंस्पेक्टर कौवा उस जगह पहुंचा और सभी चिड़ियाओं को वहां से बाहर निकाला। दोनों बहनें मिलकर बहुत खुश हुई। दीदी, मुझे पता था आप मुझे यहाँ से बाहर जरूर निकालोगी। दीदी, मैंने यहाँ बहुत अत्याचार सहे हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ बहना, अभी हमें अपनी बहन को भी ढूंढना है, फिर हम वापस अपने घर चले जाएंगे। इंस्पेक्टर कौवा, टूनी चिड़िया और दोनों बहनें अपनी बहन की तलाश के लिए निकल पड़े। कई दिनों के ढूंढने के बाद उन्हें उनकी बहन मिल गई। दीदी, आप इतने दिन कहाँ थी? मैंने बहुत इंतजार किया आपका दीदी। हमें तुम्हारे चाचा का भी पता चला, वह एक दुष्ट पक्षी है। अब तुम लोग ही बताओ, क्या हम उसे पकड़कर जेल में बंद कर दें? उसने हमें पैसों के लिए बेच दिया, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी हम अपना जीवन शांति से जी पाएंगे।
टूनी चिड़िया ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनके चाचा को जेल में बंद करवा देगी और उन्हें ट्रेन से उनके घर वापस भेज दिया। वो सब खुशी खुशी तीनों साथ में रहने लगी। सुंदरवन के जंगल में कालू कौआ एक बहुत ही गुस्से वाला पुलिस ऑफिसर था। उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। अपनी सुहाग रात को ही कालू कौआ टूनी चिड़िया को बताता है, टूनी चिड़िया, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। मैं तुमको साफ साफ बता देता हूँ, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। भूल से भी तुम माँ बनने की कोशिश मत करना। आप ये क्या कह रहे हैं जी? माँ बनना तो हर चिड़िया चाहती है। भगवान का दिया हुआ ये अनमोल तोहफा है। आप कैसे मुझे माँ बनने से रोक सकते हैं? मुझे तो बच्चे अच्छे लगते हैं। मैंने एक बार कह दिया ना, अब बात खत्म। कालू कौआ गुस्से में सो जाता है, लेकिन टूनी चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी, ये कैसा कौआ है जिसे बच्चे से प्यार ही नहीं है। बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। अब मैं बिना बच्चों के कैसे जिंदगी काटूंगी? यही सोचते सोचते सवेरा हो जाता है। टूनी चिड़िया, जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। मुझे जल्दी अपनी ड्यूटी पर जाना है। बस अभी लाई जी, 2 मिनट मुझे दे दीजिए। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया कालू कौवे को लंच ला कर देती है। चलो, अब मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ। दरवाजा अच्छे से बंद कर लो, और हाँ, आस पड़ोस के पक्षियों से ज्यादा बातें मत करना। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। टूनी चिड़िया चुपचाप दरवाजा बंद करती है और घोंसले में चली जाती है। हे भगवान, इस तरह से तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। ये कौआ तो मुझे किसी से बातें करने भी नहीं दे रहा है। अभी तो शादी के 1-2 दिन ही गुजरे हैं। कैसे मैं इतना लंबा जीवन इसके साथ काटूंगी? इसी घुटन में एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके चलते उसकी मौत हो जाती है। कालू कौवे पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। टूनी चिड़िया की मौत के बाद कालू कौवे के चेहरे पर से चमक उड़ गई थी। कुछ अरसे बाद कालू कौवे की माँ सुंदरी कौवी कालू कौवे से कहती है, बेटा, ये तूने अपना कैसा हाल बना लिया है? मेरी मान, तू किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर ले। नहीं माँ, अब मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं। लेकिन बेटा, मैं कब तक जीऊंगी? मेरे मरने के बाद कौन तेरा ध्यान रखेगा? तू मेरे कहने से शादी कर ले। बेटा, मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी चिड़िया देखी है। उसका नाम टुनटुनी है। वो तेरा बहुत ध्यान रखेगी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तू उनको देख लेगा तो तेरा मन वैसे ही खुश हो जाएगा। माँ, मेरा शादी करने का तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन तेरे कहने पर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आती है। ए, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। नहीं जी, मैं अपने बच्चों को समझा दूंगी। ये आपकी किसी भी चीज को नहीं छुएंगे। कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का बेटा गोलू चिड़ा कालू कौवे के पास आता है। पापा पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मुझे अपनी नोटबुक लेनी है। चल भाग यहाँ से, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसे नहीं है। गोलू चिड़ा रोता रोता अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। माँ, पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो रुक बेटा, मैं उनसे ला कर देती हूँ। सुनो जी, कुछ पैसे चाहिए नोटबुक के लिए, जरा दे दीजिए ना। मेरे पास फालतू में इतने पैसे खर्च करने को नहीं है। क्या करेगा ये पढ़ लिख कर? तुम इसे कोई काम पर लगा दो। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है। आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए, लेकिन मैं इससे कोई काम नहीं करवाऊंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौआ अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी वहाँ भूरी चिड़िया आ जाती है। पापा, चलो ना मेरे साथ खेलने। अभी जा यहाँ से, मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं पापा, अभी चलिए मेरे साथ खेलने। मैं कुछ नहीं जानती। तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? नहीं, बोला तो नहीं। तभी पूरी चिड़िया गुस्से में लैपटॉप पर एक फर मार देती है। लैपटॉप नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे ये क्या किया तूने बेवकूफ चिड़िया? कालू कौआ भूरी चिड़िया को जोर जोर से पीटने लगता है। कम वक्त ने मेरा जीना हराम करके रखा है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आती है और कालू कौवे का ये रूप देखकर हैरान हो जाती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर से दूर चली जाती है। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब कालू कौवे को फिर से अकेलापन महसूस हो रहा था और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कालू कौवा सोचता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बच्चों को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। मैं कल सुबह ही टुनटुनी चिड़िया और बच्चों को घर वापस लेकर आऊंगा और उन पर कभी गुस्सा भी नहीं करूंगा।
अगली सुबह ही कालू कौआ टुनटुनी के घर जाता है और टुनटुनी चिड़िया और बच्चों से माफी मांगता है। उसके बाद टुनटुनी और उसके बच्चे कालू कौए के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी पिंकी चिड़िया। बंटी कबूतर पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसके ठेले पर सुबह हो या शाम हर समय भीड़ लगी रहती थी। जो भी बंटी कबूतर की पानी पूरी के ठेले पर एक बार पानी पूरी खा लेता था, वो बार बार उसके ठेले पर पानी पूरी खाने के लिए आता था। एक दिन सुंदरी कौवी उसके ठेले पर आती है। अरे ओ बंटी भैया, जरा एक प्लेट पानी पूरी तो देना। तुम्हारी पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट होती है कि इसे खाए बिना पेट ही नहीं भरता। ऐसा क्या मिलाते हो पानी पूरी में, जरा मुझे भी तो बताओ। यही तो सीक्रेट है सुंदरी कौवी। मैं अपने पानी पूरी में एक ऐसा मसाला मिलाता हूँ जिसे मेरे दादा परदादा ने मुझे बताया है। इस मसाले की रेसिपी मैं किसी को नहीं बताता हूँ। मैंने तो अपनी पत्नी तक को ये रेसिपी नहीं बताई। अच्छा, तो ये बात है। सुंदरी कौवी पानी पूरी खाकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी बंटी कबूतर के ठेले के पास ही पानी पूरी का ठेला लगाता था, लेकिन उसके ठेले पर बहुत कम पक्षी आते थे। इससे कालू कौवा बहुत परेशान रहता था। अचानक एक दिन बंटी कबूतर की तबीयत खराब हो जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, सुनो जी, तुम आज घर पर आराम कर लो। आज मैं पानी पूरी बेच दूंगी। बस तुम मुझे सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता दो। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता देता है और उसे हिदायत देता है कि वो इस मसाले की रेसिपी किसी को ना बताए। टुनटुनी चिड़िया पानी पूरी बेचने के लिए चली जाती है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पानी पूरी बेचते देखता है तो उसके पास आकर पूछता है, क्यों भाभी जी, आज बंटी कबूतर कहाँ है? उसकी जगह आप पानी पूरी बेचने आई हैं? क्या बताऊं कालू भैया, आज बंटी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं पानी पूरी बेचने आई हूँ। अच्छा भाभी जी, आपसे एक बात पूछनी थी, पर आपसे पूछते हुए डर लग रहा है, कहीं आप बुरा न मान जाएं। अरे ये क्या बात कर रही हैं कालू भैया, आपको किस बात का डर? मैं भला नाराज क्यों होंगी? आप बिना संकोच किए पूछिए। तो भाभी जी, बंटी कबूतर आखिर इस पानी पूरी में ऐसा क्या मिलाता है जिससे ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है? ऐसा है कालू भैया, पानी पूरी में बंटी कबूतर जो मसाला मिलाता है ये सीक्रेट है, इसे मैं आपको नहीं बता सकती। कृपया आप मुझे माफ कर दें। कालू कौवा अपमानित होकर अपने ठेले पर लौट आता है और सोचने लगता है, इसको तो सबक सिखाना ही होगा। मैं आज ही इसकी बेटी को किडनैप कर लूंगा, फिर तो किसी भी कीमत पर इन्हें रेसिपी बतानी ही होगी। ऐसा सोचकर कालू कौवा जल्दी जल्दी टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। उस समय पिंकी चिड़िया अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। कालू कौवा पिंकी चिड़िया से कहता है, अरे ओ पिंकी चिड़िया, तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चल मेरे साथ, तेरी माँ अस्पताल में भर्ती है। इतना सुनते ही पिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। ये सब कैसे हो गया अंकल? जल्दी मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। उसके बाद कालू कौवा पिंकी चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर जब टुनटुनी चिड़िया शाम को अपने घर लौटती है तब पिंकी चिड़िया को घर में न पाकर इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया के पास कालू कौवे का फोन आता है। हेलो टुनटुनी चिड़िया, मैं कालू कौवा बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया है। अब पिंकी चिड़िया तुम्हें वापस तभी मिलेगी जब तुम पानी पूरी के सीक्रेट मसाले की रेसिपी मुझे बताओगी, और अगर तुमने मसाले की रेसिपी मुझे नहीं बताई तो मैं पिंकी चिड़िया को मारकर खा जाऊंगा। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ। कालू कौवे की धमकी सुनकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। वो डर कर कालू कौवे को सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता देती है। रेसिपी लेकर कालू कौवा खुश हो जाता है और पिंकी चिड़िया को छोड़ देता है। फिर कालू कौवा खुशी खुशी मसाले की रेसिपी बनाने जाता है। जैसे ही वो मसाले को पीसने के लिए मिक्सी ग्राइंडर चालू करता है, उसे जोर का करंट लगता है और वो वहीं मर जाता है। इस तरह कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ मिलकर खुशी खुशी पानी पूरी बेचने लगती है।